सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू अ न्यू डे। एंड आज तारीख है 14 जून और अभी टाइम हो रहा है 11:40 और हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से ट्रिप में, 1 डे ट्रिप टू कोलियाबोर। एक वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है कोलियाबोर मैनोर। सो बेसिकली वी हैव अ कार मीट ओवर देयर। तो हमारा एक कार ग्रुप है क्रू 37। सो आज वहाँ पे एक छोटा सा मीट है। सो वी आर जस्ट गोइंग देयर टू द प्रॉपर्टी एंड विल स्टे देयर फॉर द नाइट। एंड मैं और रितु अभी पहले निकल रहे हैं, ऋतुराज योगी। सो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रहा है इन दिनों गुवाहाटी में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। हालत बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। वैसे तो जब बारिश हो रही थी कर रहे थे कि बारिश हो रही है, बट अभी गर्मी कुछ बहुत ज़्यादा बेहाल करके रखा हुआ है। सो खैर उपाय नहीं है, अलग अलग तरीके का मौसम है, उसको सहना तो है ही। अभी गर्मी समर्स है तो गर्मी तो हो गई। तो अभी चलते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है, वहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह भी है, तो पूल में एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। तो एक्चुअली ये एक लास्ट टाइम भी एक क्रू 37 का एक मीट हुआ था, तो उसमें मैं गया नहीं था, काजीरंगा में हुआ था। तो इस बार सोच रहा हूँ कि जब चलते हैं। सो आसाम के सारे मेंबर्स हैं वहाँ पे, आसाम के ही हैं सारे। सो ऑल कार एंथुसियास्ट्स। सो चलते हैं। सो निकल गए हैं हम लोग घर से और काफ़ी मज़ा आने वाला है। वैसे तो आज धूप है नहीं, थोड़ा सा बादल छाया हुआ है, पता नहीं बारिश होगा नहीं होगा। बट पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते से गुवाहाटी में, इनफैक्ट पूरे आसाम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। सो टेम्परेचर्स हैव गॉन अप टू ऑलमोस्ट 37-38 डिग्रीज। इनफैक्ट अपर आसाम में, तिनसुकिया वगैरह में तो 40 डिग्रीज तक भी चला गया। तो आजकल आसाम में भी टेम्परेचर्स जो है बहुत ऊपर चले जाते हैं गर्मियों में। पहले ऐसे होता नहीं था, इतना ज़्यादा गर्मी होते नहीं थे। वही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और टोटल ये जो मीट है इसमें टोटल अराउंड 10 लोग होंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है कोलियाबोर मैनोर, इसमें एक्चुअली मैं काफ़ी सालों से जाना चाह रहा था, बट मौका लग नहीं रहा था। तो इस बार जब ये मीट कोलियाबोर मैनोर में ही रखा गया, तो मैंने सोचा कि चला जाए और इस प्रॉपर्टी को एक्सपीरियंस किया जाए, क्योंकि काफ़ी सुना है बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट काजीरंगा नेशनल पार्क के बिल्कुल पास में है और प्रॉपर्टी से आपको ब्रह्मपुत्र रिवर का पूरा व्यू आता है। तो जब प्रॉपर्टी पहुंचेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इनफैक्ट आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर टाइगर साइटिंग भी हुआ था प्रॉपर्टी में। तो देखते हैं, मज़ा आने वाला है। और अभी जो हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया था लास्ट ऑटोनू के साथ, जिसमें हम लोगों ने टूरिज़्म के बारे में बात किया, नॉर्थ ईस्ट में, हिमाचल में, और क्या डिफरेंस है हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट में। तो कुछ चीज़ें उसमें डिस्कस किए गए। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे स्टेज जो है आपका मिनिमम मिनिमम टू मिनिमम जो बेसिक स्टे भी है वो आपको 2500-2700 से स्टार्ट होता है, एंड इट गोज़ अप टू अपवर्ड्स। सो मिनिमम ऑन एन एवरेज अगर आप लगाते हैं तो 3-3.5 हज़ार रुपये का स्टे होता है। इनफैक्ट जुको रिट्रीट जो मैं काफ़ी प्रमोट करता हूँ और मार्केटिंग करता हूँ, हमारे रीडिस्कवर दी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी टूर पैकेजेस हैं, एक्सपीडिशंस हैं, तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज 3.5 हज़ार रुपये का है टैरिफ। और मेघालय में भी अगर आपको डिसेंट थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का एकोमोडेशन चाहिए तो वो आपको 3.5-4 हज़ार, 4.5 हज़ार उस हिसाब से आता है। और असम में काजीरंगा में 2500, 3000, 3500 यही रेट है। सो नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि टूरिज़्म में मैं बोलूँ तो
बहुत ज़्यादा पुराना है नहीं, क्योंकि हिमाचल में क्या है कि बहुत पहले से ही टूरिज़्म काफ़ी डेवलप्ड है। तो यहाँ पे भी अभी होम स्टेज वगैरह हो रहे हैं हर जगह, अरुणाचल में, मेघालय में। तो धीरे धीरे में भी जैसे जैसे टूरिस्ट और बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी कॉस्ट विल कम डाउन। प्लस क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी रिमोट है, सो यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज कॉस्ट हाई हो जाता है। खाना वगैरह का तो कॉस्टिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, वो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है हिमाचल के साथ। थ्रिल सेम ही है, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगहों में थ्रिल और एडवेंचर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है, अच्छे लेवल में है। हिमाचल में भी स्पीति वगैरह में अच्छा है। मैं गया था लास्ट ईयर स्पीति, अभी नेक्स्ट मैं विंटर स्पीति करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी एडवेंचर है। कोई एक्सपीडिशन कंपनी के साथ ज्वाइन करके ही जाऊंगा, बिकॉज विंटर एक्सपीडिशन स्पीति में यू नीड ऑल द सपोर्ट रिक्वायर्ड, बिकॉज काफ़ी रिमोट हो जाता है एंड टेम्परेचर्स गो बिलो अप टू 20, 25, 30 डिग्रीज तक भी चला जाता है। सो इतने एक्सट्रीम हार्श वेदर में यू नीड सपोर्ट। सो बेटर है कि कोई एक्सपीडिशन कंपनी से के साथ किया जाए, सो दैट इज़ ऑलवेज बेटर एक्चुअली। सो अरुणाचल में भी बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जो काफ़ी हिमाचल के साथ मैच होता है। इनफैक्ट तवांग वाला जो बेल्ट है वो भी विंटर्स में चैलेंजिंग हो जाता है थोड़ा बहुत, बट इतना नीचे नहीं जाता है टेम्परेचर्स गो डाउन अप टू 5, 8 मैक्स 10 डिग्रीज, तो वो आप कर सकते हैं। तो अभी वी आर एक्चुअली कमिंग अप विथ ट्रिप्स, एक्सपीडिशंस एंड पैकेजेस फॉर एंटायर नॉर्थ ईस्ट। मेघालय इज़ द वेरी ये अभी मेघालय ट्रैवल करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, बिकॉज मानसून्स में मेघालय बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत खूबसूरत हो जाता है, काफ़ी सारे नए वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, तो अच्छा है। तो मौसम थोड़ा सा ऐसा लग रहा थोड़ा धूप अभी आ रहा है जा रहा है, तो पता नहीं बारिश होगा नहीं होगा, हो जाए तो थोड़ा सा कूल हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल वो 30-31 तारीख टाइप का ना हो कि फ्लड हो जाए। तो अभी चलते हैं और आप लोगों को आगे मोटो ब्लॉग करेंगे गोप्रो से। गोप्रो मैंने लगा लिया है गाड़ी में, तो अभी तो फ़ोन से बना रहा हूँ वीडियो। तो अभी ये GS रोड क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी ट्रैफिक है, देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। तो GS रोड जो है वो एनी टाइम भरा ही रहता है, ट्रैफिक बहुत रहता है, क्योंकि सबसे मेन पेरिफेरल रोड है गुवाहाटी के बीच में। तो आगे मिलते हैं फिर मोटो ब्लॉग में, और आप लोगों को नया नया जगह दिखाता हूँ, नया प्रॉपर्टी दिखाते हैं। इनफैक्ट रास्ते में हो सकता है हम लोग और एक प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते हुए जाए, नया प्रॉपर्टी को लाए नौगांव और मोरीगांव के बीच में। वो बेसिकली रितु ही सजेस्ट कर रहा था, तो देखते हैं वो भी रास्ते में, इसलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी निकले हैं। चलिए फिर आगे मिलते हैं मोटो ब्लॉग में। सो वी हैव जस्ट क्रॉस्ड जोराबाट एंड रिफ्यूल वगैरह कर लिया, एंड रितु इज़ हियर। हाय गाइस। सो मैं और रितु जा रहे हैं। सो आई थिंक टोटल 3 गाड़ियाँ होंगे, राइट? 3 गाड़ियाँ इधर से फ्रॉम गुवाहाटी, एंड देन सुदीप इज कमिंग फ्रॉम another 2 गाड़ी will be one from Dibrugarh, one from Golaghat, and one from Dibrugarh. yes, and one from Sudipta will come from Bishwanath Charlie. Dibrugarh से who is coming from Dibrugarh? Dipom बोले जहाँ से। Oh, Dipom Patwari. Same guy from the car group only. Car crew 30. Oh, he's coming alone. He's coming alone. Oh, he's coming from Dibrugarh. He's coming from Dibrugarh. Prakritis के लिए ना इले नॉले. Prakritis और घोरुआ की बाइशु ऐसे। And from Guwahati we are 3 cars. We are 3 So all 2 guys 3 cars. Practically doesn't make sense, but everybody wants to drive. Yeah. And in a car meet, I think जितना ज़्यादा गाड़ी उतना अच्छा. It's a car club after all. Yes, yes. उतना तो बनता है। उतना तो बनता है, तो थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं अभी खाने पीने के लिए। कुछ ओके। कुछ कौन है ये लोग?
reached Kolyabor Manor, the property, and नए constructions and नए cottages आ रहे हैं with a beautiful view of the Brahmaputra river. अभी हम लोग जिस कॉटेज में रहेंगे आज रात को वो भी दिखाएंगे आप लोगों को. So each of these individual cottage will have its own private pool. You know, deep into more like a pool to almost 5.5 feet man below. 5.5 feet almost. And look at the view from here. So that's the Brahmaputra river. और वो रहा कोलिया भोमरा ब्रिज जो तेजपुर की तरफ जा रहा है. ये व्यू तो बहुत बढ़िया. No? This view is also beautiful. Once everything is ready, Unobstructed view will be very good. Abhi to it's under construction. All these cottages. So I think this 1, 2, 3, and 4, 5, 6, almost 6 cottages are under construction, na? 6. Mm. Yeah. All total around 12 villas. 12 villas. All will have its own pool, plunge pool. So this will be one room, I believe. Yeah. One duplex style banai sir. हाँ. So if somebody wants, one can take the entire duplex. Yeah. It will have its own lobby, dining setup. Own lobby, setup and everything. Balcony with the outer deck. So just imagine this pool with water, and it will be like a somewhat infinity kind of a pool. And from here you are enjoying the view of the river, with the sunset. Sunset is awesome here. Sunset is awesome. People dekhai diya. People dekhale they'll understand. Yeah. We can show the existing room as well. So अभी यहाँ पे ये सारे villas बन रहे हैं. So आज हम लोग रुकने वाले हैं इस वाले रूम में. And this is the view of the room. With one double bed out here and one double bed out here overlooking the river Brahmaputra. So this is the setup. ये setup है. So it's a beautiful setup. And ये रहा washroom. और ये रहे हम. So छोटे फैमिली के लिए यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ है, बेड है. सो ये अलमीरा वगैरह है. एंड दिस इज अ स्मॉल किचन प्लेस इफ यू वांट टू कुक. In case if some guest उनके पास साथ एजेड लोग हैं या बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए कुछ ख़ास अगर खाना बनाना वगैरह हो तो वो फैसिलिटी दिया हुआ है. सो एक सिमिलर प्रकार में एक ये रूम है. पुल टू कौन पिने आसे ओपोर्ट बोला दिस वे. So we are going to chill out in this pool only, na? Yes. Oi, গাহৰিটো আমাক দি দিব লাগিছিলে. Oh shit, ক'ত আছে গাড়ী? गाइड আছে. মই দি দিম। हैं? দি দিম। So हम लोगों ने आते हुए रास्ते से pork ले लिया था, pork meat for dinner and evening snacks. So pork बहुत ज़रूरी है भाई. So this is the infinity pool.
with a sitting area all around. And we are going to enjoy out here in the pool with a breathtaking view of the river Brahmaputra. Oh, potapot pulot namiye jao. Mangkhotu na di plate nami jao, no? This is the famous view. Famous view. I think sunset or view to tomar etu hobo. Ami sunset or view ola pam. Yeah, of course. From the pool, hoy? Moja lagibo. বঢ়িয়া লাগিছে চাওমিনটো ইয়াতে খাই ল'ব পাৰিম আমি যোনটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ বঢ়িয়া লাগিছে গ্ৰেট ইয়াৰ ভেৰি নাইচ প্ৰপাৰ্টি এণ্ড আই থিংক ওৱান্স অল দিছ all the constructions are completed from this side. Okay. আৰু sunsetor view দেখাইছো So sunset is going to happen. Beautiful view of the pool. ये दे देते हैं ना pork. So we are going to the kitchen area. ये pork दे देते हैं फ्रिज में रखने के लिए नहीं मैं बोल रहा था कि किचन में जाके ये pork let's give it to them ना to keep it in the fridge. So this is the dining area I believe. Right. Didiya. Itu dining area sage. dining area ওপৰত মাচান restaurant. এইটোতো হেৰি ব্ৰিড হয় দেখোন মিনি নহয় জানো बंदरों ने पुल को पूरा कब्जा कर लिया है एक ने तो अभी ऊपर से छलांग मारा नेशनल पार्কৰ ওচৰত থাকিলে উপায় নাই আৰু হা নেশনেল নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওচৰত থাকিলে উপায় নাই কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কটো বৰ্ডাৰে আৰু ন বুঢ়া পাহাৰ ইয়াৰ পিছতে আৰু ये सारे बंदर पड़े हुए वो देखो एक पुल में नहा रहा है ইহঁতৰ লগত কামুৰিব বে সিহঁতৰতো ডেইলি হেৰি ন এইটো প্লেয়িং গ্ৰাউণ্ড अभी हम भी पुल में उतरने को तैयार हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आ गया हूँ अभी पुल में जाएंगे and Mr. Gunner is into the pool. जी बांदरे याते खेली ফুৰিছে এখানে টুপি চুপি লগাই লয় ভাল দে ইনফেকচন হ'ব বান্দৰে এই তোমাৰ হেৰি সাফা কৰি দিলে এটা উকনি তাকে এটা তাতে আছে লাগে যদি তা ক'ব পৰা হি ইজ অলসো সুইমিং along with you মুডু পাতি দিও না অটো সাফা কৰি দিব আকৌ যা হিফালে খুচকাৰি হিফালৰলৈকে যাচোন চিধাকে অঁ সেইফালে অলপ হয় বেছি দম কৰিছে তুমি পানী মাৰি দিয়া তাক পানী মাৰি দিয়া পলাব দে চাবা দেই সেই পল্টন লৈ আহিলে দিগদাৰ হ'ব ইয়াতে মানে ফটকা চটকা লৈ আহিব লাগিব আৰু ইয়াতে বহুত আছে পামেখা পাহাৰত বহুত আছে আগতে নাহিছিলে আজিকালি পানী দেখা হৈছে ইয়াতে অঁ শ্বুটিং চলি আছে দেই আমাৰ ছাৰৰ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল
এই কমপ্লিট নহ'ল ৰং কনচেপ্ট এইটো মই জানো অঁ হৰি বল আবে যা বে 3 2 1 go এ বে ফালি গৈছে বে চবে চবকে খুন্দা মাৰিলে ঐ কেমেৰা মালিক গৈ নাপায় দেখোন So काफ़ी मज़ा आया. We all enjoyed in the pool and we enjoyed the sunset from the pool. It was great and the views were great. बहुत मज़ा आया. मजा मजा आहे When she gets there, she knows if the stars are all close. In the world, she can get what she came for. When she's there, she'll stay away from heaven. There's a sign on the wall, but she wants to. So good morning guys. बस अभी निकलने के लिए तैयार और साइड हो रहे हैं for a photo shoot. Jimny XUV 3XO EcoSport Seltos Skoda Kushaq Alto Mari Jimny गाड़ियाँ लाइन अप कर रहे हैं फोटोशूट के लिए और ये एक प्रॉपर्टी का ही पार्ट है ये वाला बिल्डिंग यहाँ पे भी रूम्स हैं ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन XUV-খন এই কৰ্ণালৰ যেন পাইছোঁ অঁ সেইকাৰণে ক'লোঁ মই So all the cars lined up for a photo shoot in front of this beautiful bungalow. So हम लोग निकल गए हैं अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए गुवाहाटी के लिए निकल गए हम लोग 3 गाड़ियाँ मेरी जिमनी ऑक्टो स्कोडा कुशाक जामिनी वो जा रहा है अपने घर शिवसागर और बाकी गोलाघाट शूटिंग स्पोर्ट बना ले जा रहे हैं गोलाघाट के लिए ভাল লাগিছে মিটাপত গাড়ী যে ইমানকেইখন আহিছে সেইটো বেছি ভাল লাগিছে
काफ़ी अच्छा लगा एंड टोटल 11 लोग थे इस मीट में एंड वी एन्जॉयड अ लॉट एंड वी पार्टी टिल लेट नाइट। इनफैक्ट कल रात को सोते सोते ऑलमोस्ट आई थिंक 2:30-3 बज गए थे एंड उसके बाद वी हैड अ ग्रेट स्लीप एंड सुबह उठे, हैड अ हार्टी ब्रेकफास्ट के टाइम शूट नहीं कर पाया मैं। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था, प्लेन पराठा, आलू सब्जी, अंडा पॉच, ब्रेड बटर। तो ब्रेकफास्ट स्प्रेड काफ़ी अच्छा था। वी हैड अ हार्टी ब्रेकफास्ट, पूरा पेट भर के खा लिया। अभी जाके सीधा घर में शाम को डिनर करेंगे। डिनर इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज फिर मैं रात को और कुछ खाता नहीं हूँ, शाम को 4-5 बजे जब खा लेता हूँ, सो वो मेरे लिए वही डिनर हो जाता है। सो अभी निकल गए यहाँ से सीधा, अभी कहीं रास्ते में रुकने का कोई प्लान है नहीं, सीधा घर पे गाड़ी लगाएंगे। अच्छा लगा, सो एन्जॉय द लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी बड़े से वीडियो में अगली बार। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय ऑल।